अनिश जी से दोबारा फिर मिलेंगे और मैं कोशिश करूंगी बीच बीच में मैं आपको अनिश जी से मिलवाती रहूं। अनिश जी से मैं चाहती हूं कि वे हमारे दर्शकों के लिए कुछ मैसेज दें। आप ये वीडियो कहाँ डालने वाले हैं? कहाँ सजग डालेगा? निगाहें। तो ये YouTube पे है? हाँ, कि YouTube पे Facebook पे चैनल है? है। YouTube पे चैनल है। YouTube पे जाएगा, ठीक है। तो अगर YouTube पे हो तो भाई सबसे पहले तो वीडियो लाइक कर दो। लाइक करने से वीडियो बढ़ता है, स्पीड बढ़ती है। चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगर जैसे मैं आज आया आपको अच्छी बात बताया, और भी लोग आते हैं इनके चैनल पे, आप उनसे भी सीख सकते हो, सब्सक्राइब कर लो। दूसरी बात, ऐसे 10 मिनट की वीडियो आपको और मिल जाएंगे, लेकिन अगर आपने कुछ अप्लाई नहीं है तो फायदा नहीं। तो मेरे हिसाब से सबसे पहले आपको सर्च करना चाहिए कि मेडिटेशन के बारे में रिसर्च करना चाहिए और एक बार ट्राई करना चाहिए, ज्यादा नहीं, 7 दिन, और करके देखें। आपको खुद मेंटली, बायोलॉजिकली सब कुछ आपको रिलैक्सेशन मिलेगा। करके देखें, बेहतर होगा आपके साथ। बस यही बोलना चाहूंगा। नमस्कार। थैंक यू। मिलते हैं फिर। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर निर्मला शर्मा और आप देख रहे हैं सजग निगाहें चैनल। आज मैं आपको हमारे मेहमान से मिला रही हूं जो बहुत सारे युवाओं के प्रेरणा स्रोत हैं, आज सेलिब्रिटी बन चुके हैं, हमारे बीच के ही हैं। आज मैं उनसे आपको मिलवा रही हूँ। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मैं स्वयं उनके काम से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हूँ और इसलिए आज मैं उनका इंटरव्यू ले रही हूँ। मैं अपने अखबार में एक सीरियल चलाती थी, समवन स्पेशल। आज मैं इनको समवन स्पेशल के उसी सीरियल के तहत इनका इंटरव्यू करने जा रही हूँ। तो चलिए मिलते हैं अनिश जी से। अनिश जी, आप अपना थोड़ा संक्षिप्त परिचय देंगे। मेरा नाम अनिश सिंह ठाकुर है। मैं कोरबा सिटी में बोर्न एंड बॉट अप हूँ। अभी मैं दुबई में रहता हूँ और मेरा एक यूट्यूब चैनल है बाय द नेम ऑफ बूमिंग बुल्स। हमारे 2 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं। हम वीडियोस बनाते हैं अबाउट स्टॉक मार्केट, फॉरेक्स मार्केट, ट्रेडिंग एंड लाइफ मैनेजमेंट, यानी लाइफ से रिलेटेड जो चीजें होती है, सक्सेस कैसे पाएं और किस तरीके से मेडिटेशन करना चाहिए, किस तरीके से वर्कआउट करना चाहिए, एनर्जी मेंटेन करना चाहिए। तो लाइफ और ट्रेडिंग, तो लाइफ कोच एंड ट्रेडिंग ट्रेनर, ये 2 चीजें मैं करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल के थ्रू, इसलिए लोग मेरे को जानते हैं। तो बस यही। आपको इन सब चीजों की प्रेरणा कहाँ से मिली? आई थिंक बचपन से मेरे अंदर था कि कुछ करना है, बड़ा करना है, बट ऐसे छोटे शहर से रहते तो मौका मिलता नहीं है। बट मैं तो बहुत सारी चीजें किया, एक्सपेरिमेंट बहुत बार फेल हुआ, लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स हुई। जैसे कि बहुत बार ऐसा हुआ कि मेरा बिजनेस डाउन हो गया। मतलब पैसे जिस उम्र में घर वालों को भेजने चाहिए, जैसे मैं 25 साल का हो गया, भेजने चाहिए घर में पैसे, उस वक्त मम्मी से 2-2 हज़ार रुपए लेने पड़ रहे थे। तो बहुत परेशानी हो चुकी। तो मैं लाइफ में बहुत फेल हुआ हूँ, फिर सीखा हूँ। रीजन ये है कि बचपन से देखा है कुछ बड़ा करना है, लेकिन नेवर क्विट एटीट्यूड बोलते हैं कि हार नहीं मानना है। तो वो है ही, कभी भी अभी भी कुछ हो जाएगा तो फिर मैं फिर से शुरू कर सकता हूँ। ये कॉन्फिडेंस है मेरे अंदर, क्योंकि मैं करना ही है ऐसा। तो ये चीज आई कहाँ से आपके अंदर? आपको लगता क्या है कि ये चीज आई कहाँ से आपके अंदर कि इतना मतलब जीवटता? आई थिंक हर कोई अपने लाइफ एक्सपीरियंस से ही सीखता है, जो वो देखता है लाइफ में। चाहे वो मूवीज ले लें, अपने घर की सिचुएशंस ले लें, किसी और को देख लें सक्सेसफुल बनते हुए, तो सब कॉम्बिनेशन है। कि मैं मतलब कॉलेज के टाइम से ही मैं थोड़ा सा काम वगैरह करना चालू कर दिया, कुछ बिजनेस में जुड़ गया, जॉब में जुड़ गया, और वहीं से थोड़ा सा मैं इस फील्ड में आ गया कॉलेज के टाइम से ही। आप जो काम कर रहे हैं ना, थोड़ा अलग हटके, तो जब कोई भी युवा ऐसा काम करता है तो उनके पेरेंट्स विरोध करते हैं। मेरा खुद का भी अनुभव है, मेरा बेटा भी कुछ करना चाहता है तो मैं बोलती हूँ कि मतलब उसको मना करती हूँ। तब वो कहता है हर सक्सेस जो व्यक्ति हुआ है ना, उसके पेरेंट्स उसको मना किए हैं, ऐसा कहता है। तो यह एक्सपीरियंस मैं आपसे भी जानना चाहती हूँ कि आपके साथ भी ऐसा हुआ? बिल्कुल ऐसा ही हुआ। घर वालों ने बहुत मना किया और मैं बहुत मुश्किल, मतलब वो जो चीजें मैं आसानी से कर सकता था नहीं कर पा रहा था। लेकिन एक टाइम आया कि जब मैंने कुछ रिजल्ट निकाल के दे दिया, लेट्स से बिजनेस में मैंने इतना अच्छा काम किया कि मेरा बिजनेस मैंने इंप्रूव किया, मैंने पैसे सच में कमा के रख दिए सामने कि मैंने इतने पैसे कमा लिए इस तरीके से, प्रॉपर लीगल तरीके से, अच्छे तरीके से। अब आप बताइए, तो उस दिन के बाद से सपोर्ट मिलना मेरे को डबल हो गया जब मैंने कुछ प्रूव कर दिया। रिजल्ट सिर्फ हम लोग क्या होता है यंग में, रिजल्ट सबको आ सकता है बट टाइम लगता है। और हम, लेकिन यूथ को क्या होता है, अभी चाहिए, बाइक चाहिए अभी चाहिए, लैपटॉप चाहिए अभी चाहिए, घर चाहिए अभी चाहिए। अभी हम मेरे नए घर में बैठे हैं, मैं अभी 35 इयर्स का हो गया हूँ, तो 35 साल का हुआ हूँ, काम 18 साल से कर रहा हूँ, तब जाके हुआ है ना। अब लोगों को लगेगा तो हुआ रात भर में लकी बन गया, लेकिन मैं तो 15 और 2 17 साल से काम कर रहा हूँ। ये तो कोई देखेगा नहीं कितना मैं परेशान हुआ, इसके पहले मैं कैसे घर में रहता था। तो टाइम लगता है, बस लंबा संघर्ष। हाँ। ठीक।
तो जैसे आपको जो जीवटता आई उसके पीछे आपके मदर फादर की जीवटता या उनका मतलब नहीं लगता कि मतलब उनका बिल्कुल मेरी मम्मी उनकी जो जीवटता है। मेरी मम्मी शुरुआत से ही कुछ ना मतलब पहले टीचर थी, पढ़ाती थी, फिर उनके अंदर था कि वो सुबह पढ़ाना है, उसके अंदर था कि कुछ खुद का बिजनेस करना है। पापा ने सपोर्ट किया, मम्मी ने अपना ब्यूटी पार्लर खोला, भले बहुत बड़ा नहीं होगा, नॉर्मल सा ब्यूटी पार्लर होगा, यानी 15 साल से 20 साल से जा रही है। तो मैं देखा है कि उनके अंदर एक है, भले सक्सेस कितना बड़ा छोटा मैटर नहीं करता, लेकिन ये कि वो कंटिन्यू कर रही है, अपना खुद का तो शौक पूरा कर रहे हैं, अपना खुद का इंडिपेंडेंट है, तो वो कर रहे हैं। पापा को मैंने देखा है, जो चाहिए मम्मी को, मेरे भाई को, मेरे को हाँ हंस के दिया है, तो वो सब लगता है। और वो तो इसीलिए आज मैं मतलब बहुत खुश हूँ कि मेरे अंदर मम्मी पापा दोनों का क्वालिटी है, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत ज्यादा एक्टिव हैं आपके मदर फादर, तो उसका एक मतलब आता है, आधा आता है और आधा बनाना पड़ता है। जैसे मैं बहुत ज्यादा बुक्स पढ़ता हूँ, आप मेरे अगर घर आएंगे, किसी एक को कोई आप मानते हो प्रेरणा? नहीं, मैं बहुत लोगों को मानता हूँ, बट टोनी रॉबिन्स नाम है जो वर्ल्ड नंबर 1 मोटिवेशनल स्पीकर है, उनको मैं मानता हूँ। जी जी, आप कुछ लक्ष्य बना के चल रहे हैं। हाँ। आपका कुछ खास लक्ष्य है? मेरा लक्ष्य है 10 मिलियन सब्सक्राइबर्स बनाने का यूट्यूब पे, यानी कि 1 करोड़ लोगों तक पहुंचने का। हाँ। और उन तक राइट नॉलेज पहुंचाने का, ट्रेडिंग का कि सही से कर पाए, और लाइफ का कि मैंने ये सब अचीव किया बाय डूइंग मेडिटेशन। मैं रोज आज भी सुबह उठ के सबसे पहले मैं आधा घंटा मेडिटेशन किया। दिमाग को मोबाइल, लोग उठ के मोबाइल देखते देखते दुनिया में क्या चल रहा है, दुनिया में 2 तरह की दुनिया होती है, हमारी लाइफ में 2 तरीके की दुनिया होती है, आउटसाइड वर्ल्ड एंड इनसाइड वर्ल्ड। आंखों के बाहर, आंखों के अंदर। लोग बाहर ट्राई कर रहे होते हैं, मैं पैसा, अगर आप अंदर घुसोगे और अपने आप पे काम करोगे, अपने बॉडी पे काम करोगे कि मैं वर्कआउट करूं, जिम करूं, खाना अच्छा खाऊं, सैलेड खाऊं, अच्छा खाना खाऊं, और अपने माइंड में बुक्स अच्छी पढ़ोगे और मेडिटेट करोगे, सिर्फ ये 3 चीज करोगे, बाहर अपने आप सॉर्ट हो जाएगा। टाइम लगता है, लेकिन 6 महीना, 1 साल, 1.5 साल तक तो रिजल्ट ही नहीं दिखता। 2 साल बाद रिजल्ट दिखना चालू होता है, तो बढ़ता है। ये मुझे आपकी ये जो बातें हैं, आप जिस उम्र में हैं, मेरे लिए तो बच्चे हैं, क्योंकि दीपक भैया भाभी से जो मेरा परिचय है उसके हिसाब से तो आप मेरे लिए बच्चे हैं। किंतु आपकी जो मैं आपका नहीं, मैंने वीडियो देखा और मेडिटेशन के बारे में आपने जो कहा, मैं उससे इतनी इम्प्रेस हुई कि मैं खुद मेडिटेशन करती हूँ ना, और उसका रिजल्ट मुझे पता है। तो मुझे इतना अच्छा लगा कि मतलब कोई ट्रेडिंग के फील्ड में और वो बोल रहे हैं कि मेडिटेशन, जो अभी आपने कहा, ये मुझे बहुत मेरे अंदर तक कुछ हुआ। और उसी दिन मैंने सोचा कि मैं आपका इंटरव्यू करूँगी, आपने उस शब्द को बोल दिया। मेडिटेशन के बारे में थोड़ा सा कुछ और कहें। मेडिटेट करते हैं जब हम लोग, तो हम लोग को, सब लोग ने अलग अलग वर्ड सुना हुआ, सबका अलग अलग माइंड में है, लेकिन मैं बताता हूँ मेडिटेट करने का मतलब होता है कुछ नहीं करना, शांत बैठना। क्यों कोई कुछ नहीं करेगा? क्योंकि अगर भगवान को आपको कोई मैसेज देना है तो आपके पास टाइम नहीं, आप बिजी हो, आप ये वीडियो देख रहे हो, या आप स्कूल में हो, आप जॉब में हो, आप बिजनेस में हो, आप सो रहे हो, आप भगवान से कुछ मांग रहे हो, प्रे कर रहे हो, आप फ्री ही नहीं हो। भगवान कब आपको कुछ बोले तो आप सुनने के लिए टाइम नहीं है आपके पास। जब मेडिटेट करते हैं तो एक मैसेज भगवान से मिल सकता है, शांत रहने के। लोग करते नहीं क्योंकि बोरिंग होता है, बट ये बोरिंग काम आपके लिए बहुत एक्साइटिंग बना सकता है। तो बाय डूइंग नथिंग आप गॉड के कॉन्टैक्ट में, आपको लकी बनना है, लकी बनने का राज है, सिंपल है। लक इंप्रूव करने का राज है डीप मेडिटेशन करना, 45 मिनट्स 1 आवर, बट लोगों को आता नहीं। तो यूट्यूब पे आप अनीश सिंह ठाकुर मेडिटेशन लिखेंगे तो मेरे बहुत वीडियोस मिल जाएंगे। तो ये जैसे लोग अपनी ही बातें करते रहते हैं, भगवान से भी अपनी ही बातें करते रहते हैं, लेकिन उनके पास समय नहीं होता कि वो भगवान की बातें सुने, या उसको हम नेचर भी कह सकते हैं, नेचर की बातें सुने। और नेचर बहुत सारे रहस्य को अपने अंदर समेट के रखी है, और जो मेडिटेशन करते हैं या जिन आत्माओं को चुनती है, जिन पर्सन को चुनती है, उनके सामने वो रहस्य प्रकट करती है और उन्हें वैसी ही सफलताएं देती है जिस तरह से अभी अनिश जी को सफलताएं दे रही है। हर व्यक्ति के साथ कुछ एंजल्स होते हैं, तो इनके साथ भी इनके एंजल्स पूरे एक्टिव होके इनके मेडिटेशन के कारण इनके साथ लगे हैं, मैं ऐसा मानती हूँ। और मेडिटेशन के बारे में जो इन्होंने कहा मुझे बहुत अच्छा लगा। ट्रेडिंग का जो काम है इनका, या इन्होंने जो काम किया है इसी क्षेत्र में, जो सोशल वर्क किया है, उससे भी मैं बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुई हूँ, और मैं उस पर भी इनसे चाहती हूँ थोड़ा सा प्रकाश डालें। तो चैरिटेबल वर्क हम इसलिए करते हैं क्योंकि मैं ये चीज़ जान चुका हूँ कि लाइफ में कुछ चाहिए होता है, वो आपको मिलेगा ही नहीं जब तक आप वो दे नहीं सकते। मतलब आपके अंदर ईगो होता है कि जैसे मुझे आईफोन मिल गया तो नहीं, मैं मेरे भाई को नहीं दे सकता, अगर मैं ये फोन मेरे भाई को नहीं दे सकता तो मुझे मिलेगा ही नहीं। तो जो चीज को हम जब तक दे नहीं सकते ईगो के कारण, तो हमको मिल ही नहीं सकती। मैक्सिमम लोग जेलस होते हैं अपने आसपास वाले लोगों से, चिढ़ते हैं, इसका ये है, इसका घर है, ये है, वो है। जब तक आपका दिल इतना बड़ा नहीं होगा कि आपको दे सकते हो, भगवान आपको नहीं देगा। तो मैक्सिमम लोग इसलिए नहीं है क्योंकि वो दे नहीं सकते।
दुनिया सबसे ज्यादा गरीबी में इसलिए है क्योंकि गरीबी उनके दिल और मन में है। यस। प्रॉब्लम वो नहीं है, थोड़ा भी अगर आप दे सकते हैं वो चीज तो भगवान आपको उसका 10 गुना देता है। Yes. लेकिन पहले देना पड़ता है। एकदम सही। तो ये बात मैं जान चुका हूँ, ये सीक्रेट है जी। एक अच्छी लाइफ जीने का। जी। दूसरे इससे किसी का लॉस तो होता नहीं है। जी। आपके देने से जी। भला ही होता है। जी। चाहे कुछ भी दो, जी। तो देने से आपको दूसरे का भी हेल्प होता है और आपका भी हेल्प होता है। लोगों को मालूम नहीं करके नहीं करते, जब जिसे मालूम वो बेवकूफ होगा जो नहीं कर रहा होगा, जब मालूम चल गया है तो। मेडिटेशन के बारे में जैसे लोग समझते हैं ये पूजा पाठ है, धर्म है, अध्यात्म है, परंतु आपकी बातों से लोगों को तक कुछ तो मैसेज गया कि नहीं, मेडिटेशन का अर्थ ये नहीं है। मेडिटेशन का अर्थ जैसे कि कोई साइंटिस्ट है, ध्यान क्या है, मेडिटेशन क्या है, ध्यान है। मतलब जो साइंटिस्ट है क्या वो भी मेडिटेशन करता है? यस, मेडिटेशन करता है। यस। यदि कोई साइंटिस्ट है और वो किसी चीज पे इतना ज्यादा फोकस कर चुका है कि वो उसको उसके अलावा कोई चीज नहीं दिखाई दे रही है, यही मेडिटेशन है। और तब प्रकृति अपने रहस्य को प्रकट करती है और उस वैज्ञानिक के द्वारा कुछ ऐसी खोज करवा देती है जो पूरे विश्व में विश्व कल्याण के काम आता है। तो मेडिटेशन इतना महत्वपूर्ण है